सो ऑल राइट, पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा सब्सटेंस जिसके इनटेक से हर साल लाखों जिंदगियां अपने घुटने टेक जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोप्लास्टिक की। ये एक ऐसा टिनी सब्सटेंस है जिसके सामने चाहे कितना भी विशालकारी जीव हो या हमारे जैसे आम इंसानों की जीव हो, अगर वह अपने खाने पीने को लेकर अवेयर नहीं है तो मुसीबत काफ़ी बड़ी झेलनी पड़ती है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोप्लास्टिक्स and their sources, effects, remedies, and many more. So let's begin without any fluffs. देखो, अगर इसको आसान और सीधे शब्दों में कहूँ तो ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं जिनका साइज मेनली 5 mm से भी छोटा होता है, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण ये हमारे पेट तक पहुंचते रहते हैं और हमारी हेल्थ को डिग्रेड करते रहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के मेन दो सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक इंटेंशनली मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं और वहीं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक अनइंटेंशनली बन जाते हैं ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर पीस ऑफ प्लास्टिक आइटम्स। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स के मेन सोर्सेस होते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल, टायर वियर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, और वहीं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक में प्लास्टिक बोतल्स, बैग्स, फूड कंटेनर्स आते हैं। हम अपने पूरे दिन के यूजेस में मोस्टली प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और कई बार तो गर्म खाने को भी प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स में रख लेते हैं। ये थोड़ा अफोर्डेबल एंड चीप तो होता है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स उतने ही बड़े होते हैं। इससे ह्यूमन की हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, जिससे हमें कैंसर, इंटेस्टिनल, पल्मोनरी, कार्डियोवैस्कुलर, इन्फेक्टस, इन्फ्लेमेटरी जैसी घातक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और यही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को जब हम फेंक देते हैं तो ये मरीन लाइफ से लेकर वाइल्ड लाइफ, इवन पूरे इकोसिस्टम के लिए रिस्क क्रिएट कर देते हैं। In 2004, marine biologist Richard Thompson was coined the term microplastic. माइक्रोप्लास्टिक को लेकर वैज्ञानिकों ने ज़्यादातर इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेट 20th सेंचुरी में इमर्ज होते हुए देखा। स्टार्टिंग डेज में ज़्यादातर फोकस माइक्रोबीट्स पे ही था, क्योंकि उस टाइम इसके बारे में नॉलेज लिमिटेड ही थी। लेकिन आज ये कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है एंड नाउ वी हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी टू। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स दिखने में जितने अच्छे और सस्ते दिखते हैं, उनके प्रभाव उतने ही बुरे और महंगे होते हैं। आजकल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि घर से लेकर कूड़ेदानों तक, कूड़ेदानों से लेकर डंपिंग ग्राउंड्स तक पहुंचने में प्लास्टिक इकट्ठा होते होते कूड़े के ढेरों को प्लास्टिक के पहाड़ बना देती है। अब बताओ कितना और यूज़ करोगे प्लास्टिक? प्लास्टिक के ओवर यूजेस ने इकोसिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है, चाहे फिर वो फूड चेन हो, मरीन लाइफ हो या कोई वाइल्ड लाइफ हो। एवरीथिंग गॉट डिस्टर्बेड बाय प्लास्टिक। वाटर पॉल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, क्लाइमेट चेंजेस, ये सब इसी का कारण है। द इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट देखो, जो ये दावा करती है कि हमारे घर में आने वाली चीनी और नमक में भी माइक्रोप्लास्टिक है। होप इज नॉट लॉस्ट, अभी भी काफ़ी टाइम है। हम अगर चाहें तो हमारी बची हुई लाइफ के कुछ सालों से अपनी और आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी अहम कदम उठा सकते हैं। आई नो प्लास्टिक बैग्स एंड प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का काम इंडस्ट्रीज का होता है, बट वो भी प्रोडक्शन जब करती हैं जब हम डिमांड करते हैं। जितनी मार्केट में डिमांड कम होगी, सप्लाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अल्टीमेटली ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक प्रयास काफ़ी ज़रूरी है, तभी जाकर हम एक समाधान पर पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि वह प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल पर सख्त नियमों को लागू करें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करें, जिससे हम सबको एक हरी भरी लाइफ मिल सके। और अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें और कमेंट्स में गो ग्रीन ज़रूर लिखें।